जी। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है। जिस हिसाब से इसरो के वैज्ञानिकों की तस्वीर सामने आई, मोदी के सोमनाथ मंदिर में जाने और इसरो के वैज्ञानिकों के तिरुपति बालाजी जाने की तस्वीरें दिखी, उससे साफ समझ में आया कि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार ये मान लिया था कि ब्रह्मांड में अगर भगवान नाम की कोई चीज है तो हम उसी के आशीर्वाद से चांद पर पहुंचेंगे और पहुंच कर ही दम लेंगे। और एक संयोग देखिए, जिस वक्त चांद पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई, उस वक्त पंचांग के हिसाब से गज केसरी योग था। यह ऐसा योग है जिसमें चांद से इसरो को बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। कई लोगों का दावा है कि इसरो ने 23 अगस्त की तारीख भी पंचांग देखकर ही चुनी थी, क्योंकि पंचांग में यह पहले से ही लिखा होता है कि किस तारीख को कौन सा योग बन रहा है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन चांद पर सूर्योदय होने वाला था और अगले 14 दिनों तक हमें चांद से सारी जानकारियां मिल सकती हैं। लेकिन इस बात पर चर्चा तब ज्यादा छिड़ गई जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की ओर से हर थाने को पंचांग भिजवा दिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए यूपी के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा, अब इसकी मदद से अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। हमें पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से। उनका दावा है कि पुलिसकर्मी पंचांग में चंद्रोदय और सूर्यास्त का समय देखेंगे, फिर उसके हिसाब से ये तय करेंगे कि किस वक्त कहां पर राउंड पर निकलना है। हालांकि ये थ्योरी अभी पूरी तरह से लोगों के समझ में नहीं आई। हो सकता है कि विपक्ष इस पर सवाल भी उठाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक सन्यासी बैठे हैं तो प्रदेश की पुलिस को पंचांग से चलना पड़ रहा है। पर यह सच है कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने सनातन परंपरा का लोहा मान लिया है। आप इस दावे पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें जरूर दें।